हाय हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक छोटा सा नया टॉपिक जो है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि आपको पता है अभी हमारी सीरीज चल रही है डिमांड के लेक्चर्स की, जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड कर चुके हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर चुके हैं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर चुके हैं और तीन तरह की हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, प्राइस, इनकम और क्रॉस। तो आज हम जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है उसको कैसे मेजर करते हैं उसके हम मेथड करेंगे। टोटल आपके 5 मेथड होते हैं। पहला मेथड आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, राइट, जो कि दिया था डॉक्टर मार्शल ने। दूसरा जो मेथड है वो आपका है परसेंटेज मेथड, जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, राइट। और तीसरा मेथड आपका पॉइंट मेथड, जो कि एक ग्राफिकल मेथड है, जो फिर से किसने दिया था, आपका मार्शल ने दिया था। मार्शल ने 2 मेथड दिए हैं। सबसे पहले वाला मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और पॉइंट मेथड, ये आपका मैथमेटिकल मेथड है और ये आपका ग्राफिकल मेथड है। फोर्थ मेथड जो है वो आपका आर्क मेथड है। ये फिर से आपका कौन सा मेथड हो जाएगा, ग्राफिकल मेथड हो जाएगा। और जो लास्ट वन है वो है आपका रिवेन्यू मेथड। तो इन दिस वे हमारे पास जो टोटल आपके मेथड है वो कितने हो गए, आपके 5 मेथड हो गए। पहला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा परसेंटेज, तीसरा पॉइंट मेथड, फोर्थ है आर्क और 5वां है रिवेन्यू मेथड। जो पॉइंट और आर्क मेथड है ये आपके ग्राफिकल मेथड है। और आज इस वीडियो में हमने सिर्फ एक मेथड कवर करना है जो कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। तो अभी हम उसी को कवर करेंगे, बाकी मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो कि किसने दिया था, गिवन बाय है डॉक्टर मार्शल, राइट, गिवन बाय डॉक्टर मार्शल। और इसमें क्या है, इट इज ऑल्सो नोन, इसके 2 नाम और हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो। तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए ताकि अगर एग्जाम में दूसरे नेम से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सके। नोन एज टोटल आउटले, राइट, टोटल आउटले और यूनिटी मेथड। इसको हम टोटल आउटले और यूनिटी मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 चीजें होगी इसमें। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड गिवन बाय डॉक्टर मार्शल, इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड एंड यूनिटी मेथड। तो इसमें होता क्या है वो देखते हैं हम। इसमें जो आपकी मेजरमेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो 3 इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू मार्शल सिर्फ 3 इलास्टिसिटी हो सकती हैं। एक हो सकती है आपकी ग्रेटर देन, 3 केस हो सकते हैं आपके इसमें, ग्रेटर देन यूनिटी और यू कैन से ग्रेटर देन 1। दूसरा हो सकता है इक्वल टू 1, राइट, अकॉर्डिंग टू मार्शल, ठीक है। और इस मेथड के अकॉर्डिंग डॉक्टर मार्शल कहते हैं कि 3 तरह की आपकी हो सकती है, या फिर लेस देन 1। ये 3 केस होंगे और ये 3 केस हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल में आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट मेथड समझ में आ जाएगा। तो ये आप साथ साथ नोट करते चलिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अभी आज हमें सिर्फ एक ही मेथड करना है जो कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर। उसके लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत होगी, कुछ फिगर्स आपको याद करनी पड़ेंगी। हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारे पास 3 केस होंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपकी अकॉर्डिंग टू मार्शल 3 ही तरह की आपकी क्या हो सकती है, इलास्टिसिटी हो सकती है। या तो ग्रेटर देन 1 होगी या फिर आपकी लेस देन 1 होगी। यहाँ हम लेंगे प्राइस, राइट, फिर हमें चाहिए कि आपकी डिमांड यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड जाएगी। फिर टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब हम पी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू डी से, यानी कि हमारी क्वांटिटी, आप इसको क्यू भी लिख सकते हैं खाली। अगर हम पी को क्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, राइट। ये टेबल अगर आप लर्न कर लेते तो आपका सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। फिर यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगी, डिस्क्रिप्शन दूंगी कि किस तरह से आपकी यूटिलिटी हो सकती है, राइट। तो इस तरह से रहेगा आपका ये, अगर आपने ये टेबल लर्न कर ली। और ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो यहाँ पे तो केस 1, केस 2 और केस 3 रहेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम प्राइस ले लेते हैं। आपने करना क्या है, 10 रुपीज से स्टार्ट करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जो क्वांटिटी डिमांडेड है आप रिवर्स ले लीजिए। सपोज अगर प्राइस 10 है तो आप सिर्फ 1 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं। अगर प्राइस रिड्यूस होकर 9 हो जाता है तो आपकी ऐसे क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, रिवर्स काउंटिंग लिख देंगे आप इस तरह से। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो आपको क्वेश्चन हो जाने के बाद अपने आप ही समझ आ जाएगा, राइट। तो आपने ये एग्जाम्पल एज इट इज़ लर्न करना है, राइट। तो देखिए
यहाँ पे जब हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर समझाने के लिए मैंने लिखा था ये, तो 10 × 1 10। फर्स्ट केस में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 10। फिर आपका प्राइस रिड्यूस हुआ तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया। फिर आपका फर्दर प्राइस डिक्रीज हुआ, फर्दर आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया, राइट। 7 4 जा 28, राइट। और यहाँ पे 6 5 जा 30, 5 6 जा 30, राइट। 4 7 जा 28, ये 24। कुछ चीज़ें आपको यहाँ दिख रही होंगी, कुछ चीज़ें आपको शायद समझ भी आ रही होंगी। तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ पे हमारा लेस देन 1 है। तो ये देखिए, जब आपका 4th यूनिट तक चलता है आपका केस नंबर 1, राइट। जहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, प्राइस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप प्राइस को डिक्रीज कर दोगे, लेकिन प्राइस डिक्रीज होने के साथ आप देख सकते हो कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, या फिर उल्टा। अब यहाँ से भी चल सकते हो, 7 से 8 हुआ तो देखिए 7 था तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर 28 है, लेकिन जैसे ही 7 से ज़्यादा हुआ तो वो कम हो गया, तो ये वाइस वर्सा हो जाता है। अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा, अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है जो आपकी इलास्टिसिटी है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो आई होप केस 1 समझ में आया होगा। आप देख सकते हो प्राइस का, राइट, और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप चेक करना है आपने यहाँ पे, राइट। फिर आइए दूसरे केस पे। ये दूसरा केस आपको समझ भी आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, दोनों ही केस में आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, 30 है। चाहे प्राइस आपका डिक्रीज करे या फिर उल्टा इंक्रीज करे, लेकिन देयर इज नो चेंज इन योर टोटल एक्सपेंडिचर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चाहे प्राइस डिक्रीज करे चाहे प्राइस इंक्रीज करे, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो ट्राइंगल का सिंबल है ये आपका चेंज होता है, राइट। इकोनॉमिक्स में हम चेंज के लिए ट्राइंगल का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी क्या है, इज इक्वल टू 1। आई होप समझ में आएगा सेकंड केस कि यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज 1, राइट। फिर आप तीसरा केस में आइए, थर्ड केस। वो आपका चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। और ये आपका सेकंड केस। थर्ड केस में देखिए आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, राइट। आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है और आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस उल्टा लेके चल सकते हो, देखो 1 से 2 हुआ तो 10 से एक्सपेंडिचर कितना होगा, 18, वाइस वर्सा। यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टीई भी आपका इंक्रीज हो रहा है। देखिए पहले केस से बिल्कुल उल्टा, यहाँ पे प्राइस जब आपका डिक्रीज हो रहा था तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये थर्ड केस है जहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी क्या है जो लेस देन 1 है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है इसका एक कर्व बना के भी हम दिखा सकते हैं, उसकी शेप क्या होगी। तो आई होप आपको समझ आया है। इस टेबल में आपने क्या करना है वो चीज़ें कुछ लर्न कर लेना। लाइक सबसे पहले आप लिखोगे प्राइस, देन क्वांटिटी। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। फिर आपके सामने 3 केस आएंगे। फर्स्ट 4 यूनिट में क्या हो रहा है कि जैसे आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हो। और प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। जहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है वहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। इस तरह से याद कर सकते हो आप। दूसरे केस में आइए, देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर वेदर प्राइस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप देख रहे हो प्राइस 6 से 5 आया तब भी 30 है, 5 से 6 गया तब भी 30 है, देयर इज नो चेंज। तो ये आपकी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका लास्ट केस है वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा आपका प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में। यानी कि दोनों साथ साथ, प्राइस कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर को कि हम साथ साथ हैं, कि तू अगर बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा, अगर तू घटेगा तो मैं घटूंगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये आपकी 3 इलास्टिसिटी इस तरह से आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। अभी एक छोटा सा एक और काम बाकी है इसमें। इसी हम डाटा से क्या कर सकते हैं, एक इसका कर्व बना सकते हैं, ठीक है। तो वो शेप क्या होगी वो फटाफट से आपको बनाते दिखा देती हूँ। तो फिर आपका ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड खत्म हो जाएगा। सबसे लेंदी मेथड यही है। और अगर आपने ये एग्जाम्पल याद कर लिया, टेबल लर्न कर ली, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएगा, राइट। तो अब आपने करना क्या है इसका कर्व बनाने के लिए, ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, राइट।
कर्व, जितने इकोनॉमिक्स में आप कर्व बनाओगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो हमारा एक्स एक्सिस पे हमने लेना है टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। वो जो हमारी टेबल थी वहीं से हम सारा फिगर लेंगे, और इस तरफ हमने लेना है अपना प्राइस, राइट। ये आपका प्राइस होगा वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे होगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो प्राइस आपका क्या था, 1 से लेके 10 तक था, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 2 के गैप में ले लेते हैं, 2, 4, देन 6, देन 8, देन 10। आप गैप 1 का भी रख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। और यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर का गैप थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर 30 तक गया था। 4, 8, 12, 16, 20, 24, थोड़ा इसको एक्स एक्सिस को बढ़ा लेंगे, राइट, 28 एंड 32, ठीक है। तो हम वही अपनी टेबल निकालेंगे जब आपका प्राइस 1 है, तो प्राइस 1 यहाँ पे है। जब आपका प्राइस 1 है तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था हमारा, तो वो देख लेते हैं। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 10 ही था। 10 हमारा यहाँ इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो ये पॉइंट हमारा ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट हम इस तरह से नोट कर लेंगे। जब आप पहली बार कर्व बनाते हैं तो आप रफ थोड़ी सी हल्की सी डॉटेड लाइन या हल्की सी लाइन आप ले सकते हो, ये ऐसे। तो ये पॉइंट आपका यहाँ कुछ ऐसा पॉइंट आ जाएगा आपको, राइट। उसके बाद जब आपका प्राइस 2 रुपये होता है, 2 रुपीज़ है, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर 18 था, वो 16 और 20 के मिड में आ जाएगा। और 2 आपका इसके पैरेलल एक हल्की सी लाइन खींचेंगे, राइट। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में कर्व बनाना मैंने आपको पहले भी बताया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब आपका प्राइस कितना है, तो जब आपका प्राइस है 3, तो आपकी कितनी थी डिमांड, 24। ये 3 पे आइए, यहाँ 3 होगा, ये 2 और इसके बीच में इस तरह से आप करते जाओगे, राइट। तो इस तरह से आपका ये धीरे धीरे आपके पॉइंट्स बनेंगे और इस तरह से आपका कर्व बनता जाएगा। फिर 4 पे जब आए तो 28 होगा, ये आपका इधर 28 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से फिर 5 पे आपका होगा 30, जो थोड़ा सा यहाँ बीच में आ जाएगा, यहाँ पे ये 30, राइट। और 6 पे भी सेम रहेगा, 30 ही रहेगा, बस ये थोड़ी हाइट इसकी चली जाएगी ऊपर। तो इन दिस वे हम अपना ग्राफ बना सकते हैं। फिर ये दोबारा से इस तरह से यहाँ पे 28 आ जाएगा, और फिर से ये 24, ये पैरेलल ऐसे ऊपर होता रहेगा, राइट। और फिर आपका 18, और फिर आपका लास्ट में यहाँ पे फिर से 10। तो ये कुछ इस तरह से आपका शेप बन जाएगी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग, राइट। तो इस तरह से हम इसकी ये शेप भी बना सकते हैं। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है दिया किसने, इट इज़ गिवन बाय मार्शल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले, एंड थर्ड वन इज यूनिटी मेथड। और इसमें 3 तरह की आपकी क्या हो सकती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटी इक्वल टू यूनिटी, मोर देन और लेस देन यूनिटी। तो इस तरह से 3 आपकी डिमांड थी, और इस तरह से आप एक टेबल बना के और बाद में इसका डायग्राम भी बना सकते हो। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट है, राइट। सो थैंक यू।